आज की इस वीडियो में सीखेंगे ITR 1 को किस तरीके से ऑनलाइन फाइल किया जाता है। फाइल ITR 1 इसको हम सहज फॉर्म भी कहते हैं और इसको आप ऑनलाइन ही बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जैसे कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तब आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से कम है तब भी आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है या बनास प्रॉपर्टी से है या फिर फैमिली पेंशन इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है एंड अदर सोर्सेज से, या आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है जैसे कि सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट आता है या आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में कोई डिपॉजिट किया है उससे इंटरेस्ट आता है, या आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है इनकम टैक्स रिफंड से, या आपको एनी अदर इंटरेस्ट इनकम आता है। किस कंडीशन में ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते? अगर आप एक NRI हैं यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन तब आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा है तब भी आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तब भी आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम फ्रॉम लॉटरी या आपकी लॉटरी से इनकम है या रेस हॉर्सेस से या कानूनी जुए से इनकम है तो आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है यानी कि आप शेयर्स को परचेस या बाई करते हैं तब भी आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तब भी आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है तब आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तब आप पर ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता, तब आपको ITR 2 फॉर्म फाइल करना होता है। यहाँ पर एक सेक्शन है 194N इनकम टैक्स एक्ट। इस एक्ट में क्या है कि अगर आपने अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल किया है यानी नगद निकासी करी है बैंक से एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा का और आपने पिछले 3 सालों में एक भी बार ITR फाइल नहीं किया है तब आपका TDS कट सकता है, TDS कट जाता है। ऐसे में आप 194N एक्ट के तहत आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आप ITR फाइल भी करते हैं और आपका 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल बैंक से हो जाता है, चाहे फिर वो छोटे अमाउंट में हो जैसे कि कभी 20 लाख निकाला और कभी आपने 80 लाख, इस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट में विड्रॉल किया है, बैंक से नगद निकासी करी है और आप रेगुलर ITR फाइल कर रहे हैं तब भी आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे, तब आपको ITR 2 फाइल करना होगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तब भी आपको ITR 2 फाइल करना होगा। 1 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के बाद ITR की कॉपी डाउनलोड करने तक का कंप्लीट प्रोसेस लाइव इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले incometax.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया है तो लॉगिन करेंगे, अन्यथा आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, पैन वैलिडेट सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है तो यस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नाम डालेंगे, अगर कोई मिडिल नेम है तो वो भी डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेसिडेंस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाला है वो किसका है वो चीज सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सेल्फ खुद का है तो आप यहाँ पर सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है प्राइमरी में। ये ईमेल आईडी किसकी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग या गाँव या आपकी जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उस जगह का नाम डालेंगे। यहाँ पर आप रोड का नाम डाल सकते हैं या अपनी गली का नाम डाल देंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना एरिया या कस्बा या अपने गाँव का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल का OTP डालेंगे, जो भी आपके मोबाइल पर OTP सेंड किया गया है। ईमेल आईडी पर OTP देखकर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल सभी फिल रहेंगे। इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेंगे। सेम यही पासवर्ड को डालेंगे और पासवर्ड कंफर्म करेंगे। यहाँ पर पर्सनलाइज्ड मैसेज में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो कि लॉगिन आप करेंगे तब यहाँ पर ये आएगा मैसेज। जैसे कि आप यहाँ पर टैक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टैक्स लिख दिया है। उसके बाद रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर चुके हैं। रजिस्टर होने के बाद प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक लॉगिन का पेज आएगा। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंसेंट देंगे। इस पोर्टल पर रजिस्टर करते वक्त आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
तो इस तरीके से आपका यहाँ पर अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सर्विस के टैब पर आना है और यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होगी। यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर AIS इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यहाँ पर सिलेक्ट है, इसी को सिलेक्ट रहने देंगे, ये करंट ईयर का है। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। आपको स्मॉल में ही अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जैसे कि 0101 जो भी है पीछे वो डाल देंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो आपकी AIS की जो रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास है वो इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से नीचे को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन सोर्स में देखेंगे, यहाँ पर नाम आ रहा है और यहाँ पर ये जो 1633 रुपए सैलरी रिसीव हुई है। किसी भी तरीके का आपने कोई भी FD करा रखा है या फिर आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपके इस अकाउंट नंबर में और अकाउंट टाइप ये है, इसमें इतने रुपए जो है आपके इंटरेस्ट के रूप में क्रेडिट हुए हैं। AIS रिपोर्ट चेक करने के बाद इसको हटा देंगे। उसके बाद ई फाइल के सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे। उसके बाद से व्यू फॉर्म 26 AS इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होगी, आई एग्री इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, व्यू क्रेडिट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर असेसमेंट ईयर करंट का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, व्यू यहाँ पर XML सिलेक्ट करेंगे, व्यू एंड डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर भी आपका TDS काटा गया है, जिसने भी आपका TDS डिडक्ट किया है उसका नाम आएगा, किस कंपनी ने आपका कितना TDS काटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, कितना जो है आपका TDS काटा है आप यहाँ पर देख लेंगे। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का पोर्टल यूज करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं वो आपका TDS काट लेती है, यानी कि आपका कुछ पैसा काट के सरकार के पास जमा कर देती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसको कि आप रिफंड ले सकते हैं, यानी कि अपना TDS को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बिल्कुल भी TDS नहीं काटा गया है तो हम इस टैब को हटा देंगे। यहाँ पर ई फाइल के सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर यानी कि करंट का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन मोड पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ITR का आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ITR फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। ITR 1 या ITR 4 यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम ITR 1 यहाँ पर फाइल करेंगे। ITR 1 सैलरी वाले भर सकते हैं। ITR 4 अगर आप बिजनेस करते हैं तो ITR 4 को फाइल करेंगे। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1 इस पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे ITR फाइल करने का रीजन पूछेगा। अगर आपका इन दोनों में से या फिर यहाँ पर ये नीचे दिखा रहा है इनमें से कोई रीजन है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप अदर पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आपको ITR फाइल करने के लिए टोटली 5 स्टेप को कंप्लीट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले से कुछ डिटेल्स आपकी आएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के वो सिलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से किसी के नहीं है तो आप यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके यहाँ पर यही सिलेक्ट रहने देंगे। नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नो करेंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से आप रिफंड लेना चाहते हैं तो उसको एक्टिव करेंगे रिफंड के लिए। अब ये अकाउंट रिफंड के लिए ऑन हो गया है। अगर आप किसी अदर बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स कंफर्म हो गई हैं। अब हम यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम इसको भी कंफर्म करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सैलरी एग्जाम्पशन, यहाँ पर देखेंगे ट्रेवल टूर या फिर यूनिफॉर्म के लिए अगर आप यहाँ से कोई एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं यानी कि छूट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट आप एग्जाम्पशन यानी कि छूट ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई अपनी इनकम दिखाई उसमें से ये खर्चा दिखाकर आप यहाँ से एग्जाम्पशन यानी कि एक तरीके से छूट ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है हॉस्टल का अलाउंस है या चिल्ड्रंस का अलाउंस है, उसका कोई क्लेम लेना चाहते हैं यस करेंगे, उसका अमाउंट डाल देंगे, वो भी क्लेम कर लेंगे। नहीं लेना चाहते नो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आप सभी को नो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का आपको एग्जाम्पशन चाहिए यानी कि छूट चाहिए, क्लेम चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसका अमाउंट डाल देंगे। आर यू एलिजिबल, हाउस रेंट का अलाउंस है कोई तो उसका आप क्लेम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है लीव ट्रेवल अलाउंस का कोई क्लेम लेना है तो आप यस करेंगे, यहाँ से भी आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। जैसे कि हम नो सिलेक्ट करेंगे। एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, अगर आपको सैलरी इनकम में से किसी और तरीके का एग्जाम्पशन लेना है तो यस करेंगे, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पशन के टाइप आए गए हैं, जो भी आपका जिस भी टाइप का आपका एग्जाम्पशन यानी कि छूट लेना है उस पर क्लिक करेंगे और अमाउंट डाल देंगे और भी आप यहाँ पर रीजन्स को शो करा सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ग्रॉस इनकम का जो सेक्शन है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, आपको यहाँ पर अपनी इनकम सोर्स डालना है। इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, बना हाउस प्रॉपर्टी से, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपकी किसी अदर सोर्स से इनकम है वो आप
आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारी सैलरी इनकम है, जैसे कि यहाँ पर पहले से 1633 रुपए सैलरी यहाँ पर सेव है। जैसे कि मैंने आपका AIS खोल के दिखाया था, उसमें 1633 रुपए की जो पैन कार्ड की अगस्त में सैलरी क्रेडिट दिखाई थी, तो वही यहाँ पर पहले से ही ऐड है। यहाँ पर ये रिकॉर्ड है कि सैलरी रिसीव 1633 रुपए। जैसे कि हम यहाँ पर एक ईयर की अपनी सैलरी इनकम डाल देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 4,33,633 रुपए यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी टोटल इनकम 4,33,633 दिखाई थी, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर 50,000 का डिडक्शन मिल गया है डिडक्शन के सेक्शन में, और यहाँ पर ये 4,33,000 से 3,83,633 इनकम हमारी यहाँ पर रह गई। नीचे को स्क्रॉल करके सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि सैलरी इनकम यहाँ पर हमने डाल दी है। ग्रॉस सैलरी कितनी है, अगर आपने छूट ली है वो कितनी ली है इसमें से, अगर इसमें कोई कमी है तो आप एडिट पर क्लिक करके दोबारा इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी कुल सैलरी कितनी है, कितना आपने लेस दिखाया है, यानी कि एग्जेम्प्ट यहाँ पर 0 दिखाया है हमने। जैसे कि आप यहाँ पर नेट सैलरी देखेंगे 4,33,000, जिसमें से डिडक्शन हमको जो है 50,000 का मिल चुका है, तो यहाँ पर ये सैलरी 3,83,633 रुपए की रह गई। अगर आपकी बनाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस, अगर आपकी किसी अदर सोर्स से इनकम है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अगर आपको कोई बैंक से सेविंग अकाउंट है या कोई FD है, उससे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो आप यस करेंगे, कितना रिसीव हुआ है वो डिटेल डालेंगे। जैसे कि हम यस करेंगे, जैसे कि हमारे अकाउंट में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। यहाँ पर AIS में आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर इंटरेस्ट आया है। इंटरेस्ट इनकम में देखेंगे सेविंग अकाउंट में आया है, किस बैंक में आया है, और यहाँ पर 1625 रुपए आया है, तो हमें इसकी डिटेल को यहाँ पर डाल देंगे। 1625 रुपए अदर सोर्स में हमने यहाँ पर इनकम डाल दी है। सो इसी तरीके से अगर आपकी कोई अदर इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली पेंशन से कोई इनकम है तो दिखाएंगे, अगर कोई अदर एनी अदर है तो उसकी इनकम दिखा के उसका डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। अगर कोई डिविडेंड की इनकम है तो यस करेंगे, उसका यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे। जैसे कि अदर सोर्स में हमारी केवल एक ही इंटरेस्ट की इनकम है, उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमने यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में यहाँ पर सैलरी भी डाल दी, कोई अदर इनकम है तो वो भी डाल दी। उसके बाद यहाँ से कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने 2 स्टेप को कंफर्म कर दिया है। अब हम यहाँ पर तीसरे स्टेप पर देखेंगे टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी आपको कई क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनको आपको फॉलो करना है। डिडक्शन यानी कि कटौती, अगर किसी प्रकार की कोई भी कटौती है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि आपने कोई डोनेशन पेड किया है, अगर आप उस पर कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे डोनेशन शेड्यूल फॉर द सेक्शन 80G, इसकी जो डिटेल है आपको 80G में ये रिकॉर्ड है। यहाँ पर 80G में आप इसकी डिटेल्स को डालेंगे और उस पर डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपने कोई डोनेशन में पेड किया है तो। अगर आपने डोनेशन पेड किया है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो यस करके उसमें अगर आप कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेक्शन 80GGA रिक्वायर्ड है, आपको इसको फिल करना है, जिसके हम यहाँ पर इसको भी नो करेंगे। इसी तरीके से आपको किसी और प्रकार का डिडक्शन क्लेम करना है 80GG के हिसाब से, तो वो आप यस करके उसकी डिटेल डालेंगे। यहाँ पर आपको PPF या कोई 5 साल की आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट है, उस पर आप कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं, आप किसी तरीके का आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो आप यस करके उसका अमाउंट डाल देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आपको इसकी डिटेल फिल करनी है। जैसे कि हमको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं लेना है तो हम सभी पर नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं लेना चाहते तो आप स्कैप द क्वेश्चन, इस पर क्लिक करके सभी क्वेश्चंस को यहाँ से स्कैप कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने डिडक्शन वेरीफाई करने के लिए पेज आएगा। जिस भी प्रकार का आपको कोई भी डिडक्शन लेना है तो यहाँ पर सभी ऑप्शन है। आपको यहाँ पर एड 80CCD यहाँ पर ये है, अगर आपको इसके तहत कोई डिडक्शन लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अमाउंट डालेंगे और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारे सेक्शन है जैसे कि हमने वहाँ पर देखे थे, इस पर क्लिक भी किया था, मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको डिडक्शन लेना होता है। जैसे कि आपने कोई डोनेशन पेड किया है तो आपको यहाँ पर 80G में डिडक्शन लेना है तो आप एड 80G इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल डाल के यहाँ पर भी डिडक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डिडक्शन चाहिए तो इनमें देख लेंगे, अन्यथा यहाँ पर एक ऑप्शन है शो ऑल डिडक्शंस, आप इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं किसी भी सेक्शन में जिसमें कि आपको डिडक्शन लेना है। जैसे कि हमको कोई भी डिडक्शन नहीं लेना है तो हम यहाँ से कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारे 3 स्टेप कंफर्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर 4th स्टेप को कंफर्म करेंगे। टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स, जैसे कि हमारी कोई सैलरी से हमारा अगर TDS कटता तो यहाँ पर उसका भी अमाउंट आ जाता। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई TDS डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से या फिर किसी और इनकम सोर्स से तो यहाँ पर आपका शो हो जाना चाहिए। जैसे कि सभी में हमारा TDS 0 है, जैसे कि हमारा कोई भी TDS यहाँ पर नहीं कटा है तो यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स पेड 0 है। तो यहाँ से वेरीफाई करने के लिए हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पर 4th स्टेप कंफर्म हो गया है। अब हम यहाँ पर 5th स्टेप पर टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल इनकम कितनी है। इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे
करेंगे। यहाँ पर आपको अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स पे लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख के अंडर में है तो आप पर टैक्स लायबिलिटी बनती है, लेकिन उस पर रिबेट मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे रिबेट में 87A के तहत यहाँ पर 6763 रुपए की हम पर टैक्स की लायबिलिटी बनी, क्योंकि हमारा 2.5 लाख से ऊपर का इनकम है और 5 लाख के अंदर में है। तो यहाँ पर हमको रिबेट मिल चुकी है, यानी कि छूट मिल चुकी है 6763 रुपए की। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आप पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ पर सभी स्टेप कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जो भी डिटेल भरी है इस फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगी। इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न इस पर आपको कंसेंट देंगे। नीचे को स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने आपका ITR का फॉर्म बना आ जाएगा। इसको सहज फॉर्म भी कहते हैं और आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपकी सभी डिटेल होगी जो आपने इसमें भरी है। यहाँ से इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ITR का फॉर्म बन यहाँ पर शो करा रहा है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर E-वेरीफाई नाउ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपना ITR तो फाइल कर दिया है, हम इसको ITR को वेरीफाई करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर पूछ रहा है, पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यानी कि आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP का यूज करके आपको अपने ITR को वेरीफाई कराना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री जनरेट आधार OTP इस पर क्लिक करेंगे। आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद वैलिडेट इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ITR फाइल यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, हमने यहाँ पर अपने ITR को फाइल भी कर दिया है और अपने E-रिटर्न को यानी कि वेरीफाई भी कर दिया है। उसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ITR की कॉपी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर इसको व्यू करेंगे, यही आपकी ITR की कॉपी है। आप इसको इनकम प्रूफ में भी और अपनी बैंक में यहाँ पर भी आप अपनी ITR की कॉपी देना चाहते हैं, वहाँ पर जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी ITR की कॉपी यहीं से डाउनलोड हो जाती है और यहाँ पर भी आपकी डिटेल रहेंगी। आपने कौन सा फॉर्म फाइल किया है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, असेसमेंट ईयर, कितने यहाँ पर आपने इनकम दिखाई है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।